हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा कि गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, असम या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। इसे भी याद रखेंगे कि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है और दाल की खेती सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में ही होता है तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह झारखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। झारखंड की राजधानी जो है वह रांची है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1935 में। वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो उसका नाम होगा यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1949 में। साथियों, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। साथियों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, आप लोग याद रखेंगे 22 मार्च डेट, 22 अप्रैल और 22 मई। ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मई।
22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 2005 को। 2005 को साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा। और साथियों सूचना का अधिकार भी 2005 में ही शुरू हुआ था, जिसे आरटीआई कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। रक्त के जमने के लिए विटामिन के जो है वह आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। विटामिन के जो खोजकर्ता थे साथियों वो फंक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि विटामिन का खोजकर्ता फंक थे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि एल नीनो जो है वह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा कि पारादीप पत्तन जो है साथियों वह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसे भी याद रखेंगे साथियों। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है उड़ीसा राज्य में ही कटक में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यदि राज्य का नाम पूछे तो उड़ीसा और कटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय। कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है साथियों वह एंथ्रासाइट होता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों BN राव। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 17 का सही उत्तर बी होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल जो थे वह महात्मा बुद्ध के पुत्र थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में साथियों चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसे भी ध्यान रखेंगे कि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे और कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।